हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम हकीम मोहम्मद काशिफ सकाई है। मैं यूनानी कंसल्टेंट हूँ और हिजामा एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 14 सालों से नीलम दवाखाने में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का मौजू हमारे इस वीडियो से लोगों तक एक बात पहुँचानी है कि मौसम की बीमारियाँ यानी रेनी सीज़न जो इस टाइम चल रहा है दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में, और मॉनसून सीज़न जिसे कहते हैं, उसमें होने वाली तकलीफ़ों के बारे में आपको बताऊँ। पिंपल्स, एक्ने एक कॉमन बीमारी है जो इस मौसम में इजीली फ्लेयर करती है यानी बढ़ जाती है। नई उम्र के बच्चे यानी 16 to 25 की एज ग्रुप में लड़के और लड़कियों को ये ज़्यादा मुतासर करती है और हमारे पास ओपीडी में भी इनकी तादाद बढ़ जाती है इस सीज़न में। उसकी वजह रहती है ह्यूमिडिटी और खान पीन का ख़राब होना। यूजुअली यंग फीमेल्स या यंग मेल्स हमारे पास ओवर द काउंटर यानी बाज़ार में बिकने वाली गलत क्रीम्स का इस्तेमाल, जो कि उनको बगैर नॉलेज के यूज़ करके आते हैं, वो लेकर आते हैं, जिससे उनको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। हमारी यूनानी पैथी में और अपने तजुर्बे में इन बीमारियों से लड़ना आसान है अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ करें। अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपने हाइजीन को कंट्रोल रखें। तीसरी बात, ब्लड की इम्प्योरिटीज़ जो कि लीवर की ख़राबी के नतीजे से आती हैं, उनको ठीक रखें, तो हम इसका इलाज आसानी से कर पाते हैं और बहुत से मरीज़ हमारे यहाँ शिफायाब भी हो जाते हैं। और खबर इटावा से है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में तैनात पुलिस क्षेत्र अधिकारी की उस समय हर कोई तारीफ करने लगा जब अपनी सरकारी गाड़ी में लाव लश्कर के साथ जा रहे सीओ को हाईवे किनारे एक लड़की पंचर जोड़ती हुई दिखाई दी। लड़की को देख सीओ ने अपनी गाड़ी रुकवाकर उससे पूछा, क्या तुमने किसी को राखी नहीं बांधी? तो लड़की ने रोते हुए कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। इतने में भावुक होकर सीओ गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास पहुंचे और अपने पास राखी देकर अपनी कलाई में बांधने के लिए कहा, लो बांधो राखी, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी जीवन भर रक्षा करने का वचन देता हूँ। अचानक इस रूप में नए भाई को देखकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी और अपने सीओ भाई की कलाई पर राखी बांध दी। और रक्षाबंधन के दिन सीओ भरतनाथ चंद्रपाल सिंह अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी से इटावा की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें ये लड़की दिखाई दी थी और सीओ का दिल पसीज गया। और पुलिस वालों का दिल ऐसा भी हो सकता है, ये देखकर लोग वहाँ सीओ की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। और इस दृश्य को देखकर सीओ व लड़की दोनों फूट फूट कर रोने लगे। लड़की अपने नए भाई को देखकर खुशी से रो रही थी, तो सीओ अपनी इस नई बहन की मेहनत पर आंसू बहा रहे थे। राखी बनवाने के बाद सीओ की इस पहल की पुलिस विभाग समेत हर कोई तारीफ कर रहा है। खबर मुजफ्फरनगर से है। यहाँ पर रोहित सांडू नाम के पेट्रोल पंप मालिक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले उसी के रिश्तेदार निकले हैं और पुलिस ने रंगदारी मामले का खुलासा करके पेट्रोल पंप मालिक के 3 रिश्तेदार युवकों को गिरफ्तार किया है। बुढ़ाना मार्ग स्थित शकुन फिलिंग सेंटर के मालिक सतीश पुत्र सतपाल निवासी गांव सटेडी को बीती 27 जुलाई को किसी अज्ञात शख्स ने रोहित सांडू गैंग के नाम पर फोन करके 10 लाख की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी ना देने में पुलिस में शिकायत करने पर फोन करने वाले ने अंजाम भुगतने की धमकी सतीश को दी थी। रंगदारी मांगे जाने से दहशतजदा सतीश ने रतनपुरी थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग पुलिस से की थी और पुलिस ने रंगदारी मांगे जाने वाले मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवाकर मामले का खुलासा करने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी थी। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र गिरी ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक सतीश के रिश्ते के भांजे संजीव उर्फ पोनी पुत्र रमेश निवासी गाँव बड़ौदा थाना बुढ़ाना ने रंगदारी वसूलने की पटकथा तैयार की थी और बीती 27 जुलाई को संजीव अपने परिचितों हामी हिमांशु पुत्र सुरेश निवासी परडी थाना धोगट, बागपत हाल निवासी उत्तम नगर दिल्ली व रमेश राजपूत उर्फ जोनी पुत्र जसवंत सिंह निवासी लाडपुर थाना खतौली और तीनों ने इकट्ठा होकर ये दिल्ली में इकट्ठे हुए और
सिम और फ़ोन उपलब्ध कराने पर रमेश ने सतीश से 10 लाख रंगदारी देने की मांग की थी। रंगदारी मांगने में प्रयोग किया गया सिम कार्ड जांच पड़ताल में नैन सिंह निवासी संभल का निकला। पूछताछ में नैन सिंह ने मोबाइल फ़ोन के साथ सिम चोरी होने की बात कबूल की और छानबीन में नैन सिंह की बात सही पाए जाने पर पुलिस ने नैन सिंह को क्लीन चिट देकर थाने से चलता कर दिया और सतीश से रंगदारी मामले का षड्यंत्र रचने वाले तीनों युवक आपस में सगे संबंधी हैं और रंगदारी मांगे जाने वाले मोबाइल फोन व सिम कार्ड से पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और अब ये मामला साफ हो गया है कि उसके रिश्तेदारों ने ही रंगदारी मांगी थी। रैपिड रेल प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए दिनों दिन तैयारी की जा रही है और पिलर ट्रैक से लेकर ट्रेन सेट तक सभी का टेंडर फाइल किया जा रहा है और मेरठ का सफ़र 2025 में 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो सकेगा। शुरुआत में दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल के 30 ट्रेन सेट और मेरठ मेट्रो के 10 ट्रेन सेट चलेंगे। इसके लिए टेंडर को मई 2020 में फाइनल कर दिया गया था और वेबसाइट पर टेंडर स्वीकार पत्र के डाउनलोड होने के बाद ट्रेन सेट की संख्या सामने आई है। 82 किलोमीटर के इस रेलवे ट्रैक पर मेरठ सीमा में मेट्रो भी दौड़ाने का प्लान है। इसके लिए मेरठ मेट्रो के अलग से स्टेशन तय किए गए हैं। वहीं दोनों ट्रेनों के कोच बनाने का जिम्मा गुजरात में निर्माण करने वाली बॉम्बार्डियर कंपनी को दिया गया है। ये कंपनी रैपिड और मेट्रो के ट्रेन सेट बनाकर एनसीआरटीसी को सौंपेगी। कंपनी दोनों डिपो में ट्रेन सेट की मरम्मत का कार्य भी देखेगी। 25 अरब का टेंडर हुआ है। गुजरात में स्थित बॉम्बार्डियर कंपनी को ट्रेन सेट का जिम्मा 25 अरब 76 करोड़ 93,05,936 रुपये में दिया गया है। और आपको हम ये बता दें कि मेरठ में कहाँ स्टेशन होंगे। तो मेरठ में प्रतापपुर, रिटानी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, वैशाली, MES कॉलोनी, डोरली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम रेलवे स्टेशन होंगे। और खबर कोरोना के बारे में है। नई दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 5,86,298 एक्टिव मामलों के साथ कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 18,55,746 हो गई है, जिसमें 12,30,510 मरीज ठीक हुए हैं और जो डिस्चार्ज या विस्थापित किए गए हैं और 38,938 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसलिए कोरोना से सावधान रहें, सुरक्षित रहें और जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसको पालन करें। खबर उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक लाश बरामद की थी। गाजियाबाद के थाना साहेबाबाद क्षेत्र में दशमेश कॉलोनी के पास सूटकेस में एक अज्ञात लाश मिली थी महिला की और सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलातिथि नैथानी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और यहां मुआयना करने के बाद मौके पर मौजूद पुलिस कप्तान ने जांच के लिए कई टीम भी बनाई गई थी, जिसके कुछ घंटों बाद पुलिस ने बता दिया कि महिला अलीगढ़ की रहने वाली है और बुलंदशहर में उसकी शादी की गई थी, जिन्होंने उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद ससुराल वालों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया था। अब वो महिला अलीगढ़ पुलिस के सामने पहुंच गई कि वो तो जिंदा है। अलीगढ़ पुलिस ने इसकी जानकारी बुलंदशहर पुलिस को दी तो हड़कंप मच गया और सवाल खड़ा हो गया कि इस महिला की जगह जिसे दफना दिया गया था वो महिला कौन थी। एसएसपी बुलंदशहर संतोष सिंह ने बताया कि सोमवार 3 अगस्त को एक महिला ने अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में पुलिस के सामने पहुंचकर खुद को बरीसा पुत्री जफर अली बताया। उसने कहा कि उसके घर वालों ने किसी महिला के शव को उसका बताकर शिनाख्त कर दी है। अलीगढ़ पुलिस ने मामले की सूचना बुलंदशहर पुलिस को दी और इस पर महिला को तत्काल बुलंदशहर लाया गया। इसके बाद महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 1 जून 2020 को बुलंदशहर निवासी आमिर के साथ हुई थी। उसका पति आए दिन दहेज के लिए उससे मारपीट करता था और 22 जुलाई को इससे आजी जाकर वह घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद वह नोएडा में सुनीता नाम की महिला के साथ रह रही थी और एसएसपी ने बताया कि महिला वहां किसी जगह पहले काम कर चुकी है। इससे पहले जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी। एसएसपी का कहना है कि चूंकि मामले में दहेज उत्पीड़न की बात सही है, ऐसे में केस से हत्या की धारा हटाकर कार्रवाई की जा रही है और मामले से गाजियाबाद पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है। एसपी सिटी गाजियाबाद ने बताया कि चूंकि पुलिस ने बरीसा के परिवारजनों की शिनाख्त के आधार पर कार्रवाई की थी, इसलिए अब केस में आवश्यक अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और 27 जुलाई को गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के दशमेश कॉलोनी में एक लावारिस सूटकेस मिला था, जिसमें एक महिला की लाश मिली थी। अब
पुलिस के सामने एक और चुनौती आ गई है कि अब उस महिला की शिनाख्त करे कि वो महिला कौन थी और उसका कत्ल किसने किया था। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में लग गई है और छानबीन कर रही है आखिर यह किसकी लाश थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको